वेल बेटा चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बाबा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नाउ एक्चुअली चैप्टर 4 इट्स ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर, वो एंड में करना से ठीक है बाबा। चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, या फिर वो कंपाउंड्स जो प्योर हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाएं, उन कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हमारे यहाँ सिलेबस में जो प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें दो कैटेगरीज है जनरल। हाइड्रोकार्बन्स आर हियर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स, या इसको हम असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। The second category here we have closed chain or cyclic compounds। ठीक है, दो कैटेगरीज के कंपाउंड्स हैं, एक ओपन चेन जिसको एलिफेटिक कंपाउंड्स या असाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स में फर्दर वी हैव होमोसाइक्लिक और carbocyclic compounds, while the second category is heterocyclic compounds। तो अब इस चैप्टर में एक तो हम ओपन चेन कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। ओपन चेन में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें एक होंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है बेटा, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ओपन चेन, क्लोज चेन। तो ओपन चेन से जो कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे उनमें केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स, केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस। जबकि जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उन साइक्लिक कंपाउंड्स में एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है या हेट्रोसाइक्लिक। बेटा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक फॉर्म में हो, क्लोज चेन में हो, जिनकी रिंग में मेन एलिमेंट कार्बन हो। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक है, मिसाल के तौर पे अगर ओपन चेन में अल्केन्स में हमारे पास है भाई मीथेन, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। तो देखिए इसी प्रोपेन को अगर आप साइक्लिक फॉर्म में लेना चाहें तो साइक्लिक कंपाउंड्स में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन। अब ये C3H8 क्या है, यहां पर प्रोपेन एक ओपन चेन या असाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है। अगर प्रोपेन को हम साइक्लिक फॉर्म में देखें तो इट विल बी साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो पहला मेंबर एग्जिस्ट करता है वो प्रोपेन करता है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि दो कार्बन में तो कोई साइकिल नहीं बनेगा। साइकिल का मतलब है जिस कार्बन से शुरू हो उसी कार्बन पे खत्म हो। तो
CH2 bond CH2. This structure is called cyclopropane. ये प्रोपेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ये इसका क्लोज्ड चेन कंपाउंड। और इसमें मैं कह रहा हूं कि ये होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक है। क्यों कार्बोसाइक्लिक? क्योंकि इसकी चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे या फिर इनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऐसे, क्योंकि ये तो हो गया फर्स्ट मेंबर, अब आप ऑनवर्ड्स होते जाएं। साइक्लोब्यूटेन, लेट से आपके पास 4 कार्बन की चेन है, लाइक दिस केस साइक्लोब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। सेम वे अगर 6 कार्बन का रिंग है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। अब अगर आप जनरली ओपन चेन जो अल्केन्स हैं, एलिफेटिक अल्केन्स या साइक्लिक अल्केन्स को यानी साइक्लो अल्केन्स को कंपेयर करें तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। साइक्लिक कंपाउंड्स, मिसाल अगर हमें कहा जाए कि बाबा साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन, पेंटेन को कंपेयर करें साइक्लोपेंटेन से, ब्यूटेन को कंपेयर करें साइक्लोब्यूटेन से, तो इनकी जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है, नियरली सेम है। एल्केन्स के लिए हम कहते हैं दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। द सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें एक साइक्लिक मेंबर जो है साइक्लोप्रोपेन, it has got little bit reactivity than other compounds. साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इन सब से अगर आप कंपेयर करें तो साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी होती है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। क्यों? ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन के अंदर यहां पर जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। 60 डिग्री है, करीब है। वरना जितने भी अल्केन्स हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ अल्केन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है टेट्राहेड्रल, एंगल होता है 109.5, यहां पर कितना है 60 डिग्री। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन एक एक्सेप्शनल केस है यहां पर। बाकी जितने भी साइक्लो अल्केन्स हैं उनको कंपेयर करें अल्केन से तो देयर केमिकल रिएक्टिविटीज आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। तो एक तो हम यहां पर ओपन चेन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस डिस्कस करेंगे, और साइक्लिक कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की चेन शामिल हो। देखिए प्योरली कार्बन है। एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि क्लोज चेन में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, लेकिन उनमें कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट हो, कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट चेन में शामिल हो। मिसाल के तौर पे देखें, अगर आप इसमें देखें बेटा, इसमें 5 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है। बाबा इस कंपाउंड के अंदर जो साइकिल है उसमें 5 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गया? हेट्रो, क्योंकि कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट इसमें शामिल है, दैट इज नाइट्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम है पायरिडीन, पायरिडीन। ऐसे ही अगर बेटा इसमें देखें 4 कार्बन से, ये देखें ये कार्बन को शो कर रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी है। द फिफ्थ वन इज ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरॉन। सेम वे अगर इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करें, दिस वन इज कॉल्ड पायरोल, दिस इज कॉल्ड पायरोल, फ्यूरॉन, पायरिडीन, थायोफीन, पिपरिडीन, पिप्रोजोल, ये सब के सब जो मुख्तलिफ
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो वेरी सिंपल वन, हेट्रोसाइकिल का मतलब है कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट चेन में शामिल हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। मजीद जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनको बेंजीनोइक कंपाउंड्स कहते हैं, जिनमें बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स है। तो ये हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा इन पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की केमिस्ट्री को समअप करने की कोशिश करते हैं। राइट। अल्केन्स में बेटा, अल्केन्स के अंदर जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। अल्केन्स में बेटा जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तीनों की केमिस्ट्री को कंपेयर करते हैं। अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, इथेन ले ले, प्रोपेन, कोई भी कंपाउंड ले ले। बेटा याद रखें, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अल्केन, होमोलॉगस सीरीज हमने डिस्कस की थी, जितने भी मेंबर्स हैं ऑल ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी अल्केन के मेंबर्स हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स उनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे मीथेन, इथेन ऑनवर्ड्स। ठीक है बेटा। क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बल्कि सॉरी, एटॉमिक नंबर ऑफ दी कार्बन इज 6। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2px2, ठीक है, 2py और 2pz। बल्कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक यहां पर। एक इलेक्ट्रॉन s का जंप करेगा 2pz में। बेटा आप देखें, ईच ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेम वे जैसे मीथेन में है, हर इसी तरह फैन खोल दे बोले, हर कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऑनवर्ड्स जितने भी कंपाउंड से आप कोई भी ले लें, all of them will be sp3 hybridized, और जो ज्योमेट्री होगी it will be tetrahedral like this one. The angle will be 109.5 degree, and these sp3 hybrid orbitals are bonded with hydrogen atom. अब alkanes में all the alkanes are sp3 hybridized generally. केमिकली बाबा जितने भी अल्केन्स हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव है। वो क्या है? केमिकली अनरिएक्टिव बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जनरली दे आर अनरिएक्टिव। ठीक है। मीथेन के अंदर या जितने भी अल्केन्स हैं उनके अंदर एक रिएक्शन होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब वैसे हम कह रहे हैं मीथेन अनरिएक्टिव है, मीथेन इज नॉट मच रिएक्टिव के इतने सारे रिएक्शंस थे, लेकिन मीथेन या अल्केन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन रिएक्शन। बाबा हेलोजिनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है? इसमें मीथेन का तो कोई रोल ही नहीं है। मीथेन क्या कोई भी आप ले ले, अल्केन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो फिर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? लेट्स सी। बाबा हेलोजिनेशन रिएक्शन मीथेन या अल्केन्स में 3 स्टेप में होता है। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो
वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपली देखें, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायोलेट लाइट, मीथेन कन्वर्ट होगा क्लोरोमीथेन में, HCl में। बेटा ये चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। अगेन सेकेंड स्टेप में ये जो क्लोरोमीथेन है क्लोरीन के साथ अल्ट्रा वायोलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा और ये कन्वर्ट होगा डाइक्लोरोमीथेन, HCl। थर्ड स्टेप अगेन डाइक्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी विल हैव दी ट्राइक्लोरोमीथेन, HCl। आखिरी स्टेप में ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। बिना आप सवाल ये है तो हम तो कह रहे हैं बाबा मीथेन इज केमिकली अनरिएक्टिव, ये तो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो याद रखें ये रिएक्शन बेसिकली होता है यूवी लाइट की वजह से। इसमें आप मीथेन या क्लोरीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें, रेट पर कोई फर्क नहीं होगा, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायोलेट लाइट। इसका मतलब है ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लें। बेटा ये केमिकल रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा होता है। इसका पहला स्टेप है स्टेप 1, चेन इनिशिएट होगा, फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएट होगा। स्टेप 2 चेन प्रोपेगेशन होगी एंड स्टेप 3 में टर्मिनेशन होगी। अल्केन्स में ये जो रिएक्शन है 3 स्टेप में प्रोसीड होगा, चेन इनिशिएट होगा, देन चेन प्रोपेगेशन एंड द लास्ट चेन टर्मिनेशन। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली इन 3 स्टेप्स में प्रोसीड होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल, बाबा क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो क्लोरीन एटम के साथ यहां पर कोवेलेंटली बॉन्डेड है, सही है बाबा, क्लियर? क्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें जब हम यूवी लाइट अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन होगा और ये जो क्लोरीन है इसके 2 फ्री रेडिकल्स हमें मिलेंगे। बाबा ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिल गए और इस फिशन को क्या कहेंगे, होमोलाइटिक फिशन। जैसे ही होमोलाइटिक फिशन होगा तो हमें 2 फ्री रेडिकल्स मिल गए एंड यू नो फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। अब स्टेप 2 में जब ये प्रोपेगेशन होगी तो जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा मीथेन पर, अगर इथेन है तो इथेन के हाइड्रोजन पर, प्रोपेन, ब्यूटेन ऑनवर्ड्स। तो यहां पर हम मीथेन की बात कर रहे हैं, तो मीथेन में बाबा 4 हाइड्रोजन है, देखिए सही है। क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स में से एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ये बनाएगा HCl। बाबा ये HCl बन गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, यहां से हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अब ये क्या बच गया, CH3, ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। बाबा समझ रहे?
बाबा समझ रहे हैं ये बात? स्टेप 1 में क्या हुआ, यूवी लाइट पास हुई, यूवी लाइट के पास होने से होमोलाइटिक फिशन हुई, दो फ्री रेडिकल्स बन गए। एक फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया HCl, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। अब ये बन गया मिथाइल का फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल का जो फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब ये मिथाइल का जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा क्लोरीन पर, तो वी विल गेट हियर क्लोरोमीथेन। अब यहां पर आप चेक करें बाबा, जो प्रोडक्ट आपको फर्स्ट स्टेप में मिली थी तो ऐसे में बाबा HCl मिला, उसके बाद क्लोरोमीथेन मिला या मिथाइल क्लोराइड मिला, ठीक है। अब ये था प्रोपेगेशन, अब टर्मिनेशन की तरफ जाएंगे। अब क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल से बन सकता है बॉन्ड, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा, या फिर यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल रेडिकल मिथाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा। समझ रहे ना? तो यानी यहां पर एक स्टेप हो गया रेडिकल फॉर्मेशन, जिसको हम चेन इनिशिएट के नाम से लिख रहे हैं, उसके बाद प्रोपेगेशन होगी, एंड द थर्ड स्टेप टर्मिनेशन होगी। क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, और मिथाइल का फ्री रेडिकल मिथाइल से रेडिकल बना के बॉन्ड बना के इथेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक्चुअली मैकेनिज्म है। अब आप थोड़ा शुरू से देखें इस रिएक्शन का, जब आप रेट पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम हमेशा इनिशियल स्टेप को फोकस करते हैं। बाबा केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी रिएक्शन का रेट अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो हम फर्स्ट स्टेप को फोकस करते हैं। तो यहां पर आप देखें, देयर इज नो एनी रोल ऑफ मीथेन। फर्स्ट स्टेप में तो बाबा मीथेन है ही नहीं ना, आप देखें क्लोरीन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और मीथेन इज केमिकली अनरिएक्टिव, बल्कि जितने भी अल्केन्स हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव है। तो ये हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेटा अल्केन्स के अंदर एक और रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं कंबर्सन रिएक्शन। सॉरी, हाँ हाँ सही कर लिया। अगर इन केस ऑफ कौन सी कंबर्सन रिएक्शन, तवज्जो दे बाबा, ये क्लियर है सारा, यहां तक क्लियर है सबका? अच्छा, अब मैंने कहा अल्केन्स में एक रिएक्शन तो होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, और एक होता है कंबर्शन रिएक्शन। कंबर्शन आप समझते हैं बाबा, कंबर्शन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें। मिसाल ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ इसको इग्नाइट करें तो क्या होगा, we'll get here carbon dioxide, water, and the third one we will get here heat. तो बाबा ये रिएक्शन कहलाता है कंबर्शन रिएक्शन। कंबर्शन रिएक्शन डिपेंड करता है फ्यूल ऑक्सीजन रेशो पर। अगर ऑक्सीजन, देखिए फ्लेम जब फॉर्मेशन होती है ना फ्लेम की, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्यूल, एक होता है ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का रेशो हमेशा फ्यूल से ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेंट का रेशो फ्यूल से ज्यादा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कंबर्शन होगी पार्शियल। अगर आपके पास ऑक्सीजन का रेशो यानी ऑक्सीडेंट का रेशो फ्यूल से ज्यादा है तो कंबर्शन परफेक्ट होगी, और आपको क्या मिले, कंप्लीट कंबर्शन, यू विल गेट हियर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पार्शियल होगा तो डाइऑक्साइड के बजाय मोनोऑक्साइड बन जाएगा, तो यहां पर कंप्लीटली कंबशन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो अल्केन्स में बेटा ओवरऑल अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, लेकिन उनमें दो रिएक्शंस होते हैं, एक कंबशन है और एक हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जिसका मैकेनिज्म हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। अब इसकी केमिस्ट्री को हम कंपेयर करेंगे विद द केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स। ये था अल्केन। अब आप
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी कंपाउंड आप ले लें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, हाँ, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आए, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। चलिए नोट करें जल्दी से, उनके पास करें। Well, but then we have chemistry of ethene. Chemistry of ethene. तो अब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरफ आ रहे हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ आइदर डबल बॉन्डेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अल्कीन्स में जो फर्स्ट मेंबर है वो है ईथीन। ईथीन, द फर्स्ट मेंबर of alkene, which is in which carbon is double bonded with another carbon atom. बेटा अब सबसे पहले हम आते हैं ईथीन की स्ट्रक्चर पर कि ईथीन का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अल्केन में हमने कहा ऑल द मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि ईथीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहां से आप देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, लेट्स सी। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन p में जंप करेगा तो 2px1 2py1 2pz1। Each orbital is half filled. s में एक इलेक्ट्रॉन है, p में, px में, py में, pz में। अब यहां पर एक ऑर्बिटल s का दो ऑर्बिटल p के हाइब्रिडाइज होंगे। आप देखें यहां पर का एक कार्बन एटम 3 एटम के साथ बॉन्डेड है। बेटा इस स्ट्रक्चर को देखें, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम 3 एटम के साथ बॉन्डेड है, यानी 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पर एक ऑर्बिटल s का दो ऑर्बिटल p के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। चौथा जो ऑर्बिटल है 2pz, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहां पर दो कार्बन है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। देखें तो आपके पास sp2 sp2, ये एक कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज sp2 ऑर्बिटल, sp2 sp2। सेम वे बाबा जो दूसरा आइटम है उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। देखें यहां पर एक कार्बन का sp2 सेकेंड कार्बन एटम के sp2 ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। ये एक कार्बन का sp2, ये दूसरे कार्बन का sp2, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो बाबा ये जो सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है ना, कार्बन कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्डेड है, ये सिग्मा है। अब हर कार्बन के पास दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है। ईच कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड। हाइड्रोजन एटम के पास ऑर्बिटल कौन सा है, s1 s1। तो वो जो s ऑर्बिटल है वो sp2 ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दो
सेकेंड कार्बन एटम के साथ। तो बाबा टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक कार्बन कार्बन के साथ और 4 कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? sp2s ओवरलैपिंग। sp2 ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? s के साथ, हेड टू हेड। sp2s ओवरलैपिंग हेड टू हेड, जिसकी रिजल्ट में वी आर गेटिंग सिग्मा बॉन्ड। अब ये 2p-Z ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब वो ऑर्बिटल ऐसा, इसकी लोकेशन ऐसा है, ये 2p-Z है, आप देखें, समझ रहे? अब ये साइड वाइज पैरेलल है, तो इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। देखें, इसको हम बोर्ड पे ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उसमें पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा एक पाई की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर? तो क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए इस कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो याद रखें, जितने भी अल्कीन के मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ द अल्कीन मेंबर्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। अल्कीन में क्या था? sp3। बेटा इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे? ये ज्योमेट्री क्या है? टू साइड प्लेनर ट्राइगोनल, और तीनों sp2 ऑर्बिटल्स में जो एंगल है वो कितना होगा? दैट विल बी 120 डिग्री। क्लियर? ओके। तो ये है इथीन की फॉर्मेशन और इथीन की ज्योमेट्री और उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान में एंगल। बेटा अब हम आते हैं कि इथीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ इथीन। अच्छा, वैसे जो इथीन है वो जनरली 9% हमें कोल गैस में से मिलता है नेचुरली। कोल गैस, याद है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, याद है? कोल गैस, कोल tar, कोक। तो कोल गैस में से अप्रोक्सीमेटली 9% आपको इथीन मिलता है नेचुरली, लेकिन इसको आर्टिफिशियल हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इथीन जो है मुख्तलिफ पॉलीमर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इथीन गैस को मुख्तलिफ फ्रूट पकाने के लिए भी यूज किया जाता है, पॉलीमर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इथीन को लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? लेट्स सी। बेटा एक फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Ethene can be prepared from dehydration of alcohol। डिहाइड्रेशन समझते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन करनी है अल्कोहल की। देखें, इथाइल अल्कोहल हम ले। बेटा इथाइल अल्कोहल को आप डिहाइड्रेट करेंगे एट 170 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बाबा सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस इथेनॉल से, क्योंकि ये हाइड्रस कंपाउंड है, इसमें वाटर है, तो यहां से डिहाइड्रेशन होगी। जब डिहाइड्रेशन होगी तो वी विल गेट हियर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर। बाबा इथेनॉल की डिहाइड्रेशन हो गई, हमें प्रोडक्ट क्या मिला? इथीन एंड वाटर। तो एक मेथड इथीन को प्रिपेयर करने का अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको इथीन मिलेगा, राइट? सेकंड है नंबर 2,
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। सी बेटा, इथाइल ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर में ओपन करके आपके सामने लिख रहा हूं, देखें। ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, यानी मिथाइल है, और ये इथाइल ब्रोमाइड है। बेटा, इसको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। इसको आप रिएक्ट करवाएं पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। अब अल्काइल हैलाइड में 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। अल्काइल हैलाइड में 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन होने जा रही है या एलिमिनेशन होने जा रही है? तो याद रखें, अगर रिएक्शन अल्कोहलिक मीडियम में हो रहा है, रिएक्शन अगर अल्कोहलिक मीडियम में है, तो हम कहेंगे यहां पर होगी एलिमिनेशन। जब भी रिएक्शन अल्कोहलिक मीडियम में होगा तो यहां पे रिएक्शन होगा एलिमिनेशन। लेकिन अगर द सेम सिर्फ यहां पर मैं लिख दूं एक्वस, एक्वस, तो फिर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है बेटा? तो यहां पर जो रिएक्शन होने जा रहा है वो क्या है? अल्कोहलिक यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेटा यहां पर क्या होगा? देखें, ये ब्रोमाइड यहां से, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकलेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ गए। यहां पर पोटाशियम है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो बेटा? जब ये यहां से निकलेगा तो कार्बन की वैलेंसी कम पड़ेगी, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन, जिसको हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, वो इस तरफ शिफ्ट होगा। ये हाइड्रोजन जो है फिर ये OH के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड वाटर बना लेगा। तो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की फॉर्मेशन हो गई, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। क्लियर? बाबा समझ रहे हैं? तो यहां पर एक मेथड है इथीन को प्रिपेयर करने का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। दूसरा क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये एलिमिनेशन है। डी का मतलब है रिमूवल, डी लग गया, इसका मतलब रिमूवल। वाटर भी रिमूव हो रहा है, हेलोजन भी रिमूव हो गया। तो ये 2 मेथड्स हैं कॉमन, जिनसे इथीन को कमर्शियली या लेबोरेटरी स्केल पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर इथीन को इथेन से कंपेयर करें, बाबा अल्केन अल्कीन में इथीन को इथेन से कंपेयर करूं अगर, तो हम कहेंगे बाबा इथीन इज मोर रिएक्टिव। तो जनरली अल्कीन्स आर more reactive than alkanes due to pi bond, क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक डीलोकलाइज बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से बहुत सारे इसमें रिएक्शंस होते हैं। देखें, अब एक बात याद रख लें, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक रिएक्शन कॉमन होता है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। अब आप समझ रहे हो? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या है? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मोस्टली रिएक्शंस होते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या है? जिसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो, उसकी जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड बने। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बनेंगे। 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, 4 सिग्मा बनेंगे। यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होगा सैचुरेटेड में। लेट्स सी, अगर फर्स्ट वन है हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इथीन
हाइड्रोजन ऐड करें 300 डिग्री पर निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनियम। मोस्टली यहां पर निकिल ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम पैलेडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज, प्लैटिनम भी यूज हो सकता है एज ए कैटलिस्ट, डी ब्लॉक मेटल। तो बेटा यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन। इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो बाबा ये क्या था? अनसेचुरेटेड, और ये क्या है? सेचुरेटेड। इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। सही है। तो जनरली अब इसमें बहुत सारे एडिशन रिएक्शन होते हैं, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रेशन, नंबर ऑफ दी केमिकल रिएक्शंस है। तो इंशाल्लाह इसको फिर हम कमिंग लेक्चर से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।